नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नई दिल्ली एआई समिट में गलगोटिया का स्टॉल छीन लिया गया। कहा गया कि भागो यहां से। लेकिन इससे क्या हो गया? अल फलाह यूनिवर्सिटी याद है ना, फरीदाबाद वाली, वहां तो फटाफट ईडी और इनकम टैक्स के छापे पड़ने लगे थे। जो विस्फोट हुआ था लाल किले पर, उसके बाद हजारों छात्रों की यूनिवर्सिटी के फाटक बंद कर दिए गए थे। लेकिन गलगोटिया पर ताला कौन लगाएगा? बुलडोजर कौन चलाएगा? है किसी की औकात जो देश की इज्जत का कचरा कर देने वाले उसके मालिकों सुनील गलगोटिया और ध्रुव गलगोटिया को गिरफ्तार करे? My university is contributing in making future leaders by giving them all the cutting edge technologies in the field of AI. It is still doing, it will continue to do so. ऐसे फ्रॉड करके जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समिट में खड़े होकर जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान हो, सरेआम जालसाजी कर रहे हों, वो ज्ञान दे रहे हैं कि हम तो ज्ञान के क्षेत्र में तीर मार रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला iOS लैब है हमारे कैंपस पे, आप आइए आपको पता चलेगा। There are a lot of center of excellence at the university also. There is a dedicated artificial intelligence. पता तो चल गया है मैडम, और पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो साहब, एआई के इंटरनेशनल मेले में इज्जत के माथे पर गलगोटिया के चाइनीज कुत्ते ने धार मार दी। और बेशर्मी की इंतहा यह है कि उसकी प्रवक्ता पत्रकारों को ज्ञान दे रही है कि तुम लोगों ने हमको बदनाम कर दिया। मोदी जी की कृपा से अच्छी भली हमारी फर्जीवाड़े की दुकान चल रही थी। हमारा चाइनीज कुत्ता भौं भौं कर रहा था, हम लोग नाच रहे थे, स्वदेशी बताकर बेच रहे थे, तुम लोगों ने सब चौपट कर दिया। बहुत रिग्रेट है कि ये इस तरह से कम्युनिकेट हो गया है। हम अपने बच्चों का काम दिखाने आए हैं और हम भारत की छवि को कभी भी इन एनी वे धूमिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की छवि का मामला नहीं है, उनकी तरह के प्रधानमंत्री 72 आएंगे। सवाल भारत की प्रतिष्ठा का है, जिस पर आप चाइनीज कुत्ता टहला रहे थे। चाइना पल्स नाम के एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत की खिल्ली उड़ाते हुए लिखा कि एक भारतीय यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबो यूनिट्री गोटू को अपना आविष्कार बताकर दिल्ली के एआई समिट में पेश कर दिया। प्रोफेसर नेहा, नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है। और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है, बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। अगले दिन जब गलगोटिया की मासूम प्रवक्ता प्रोफेसर नेहा सिंह से पूछा गया कि आपने तो भारत की इज्जत का कचरा कर दिया, तो पत्रकारों को ही ज्ञान देने लगी कि आप लोग पत्रकार हैं, आपको सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग इतने संवेदनशील नहीं है कि वो चीजों को समझें। बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी। सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस। एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। शास्त्रों में इसी को मासूमियत ओवरलोडेड कहा गया है। मतलब आप तो चाइनीज खिलौना लाकर एक अंतरराष्ट्रीय मेले में फ्रॉड करो और बात बिगड़ जाए तो फैल जाओ। लेकिन जरा सोचिए कि एक फ्रॉड यूनिवर्सिटी को चमकाने में पूरा दूरदर्शन लग गया था, भारत सरकार का दूरदर्शन, पूरा एएनआई लग गया था, गोडी मीडिया। जरा देखिए और समझिए। सपोर्ट किया। यहाँ पे और भी चीजें हमें देखने को मिल रही है। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटिया पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। ये वही नेहा सिंह है जिसने बताया था कि ये चाइनीज कुत्ता हमारे गलगोटिया के छोरों ने बनाया है, और ये दूरदर्शन का रिपोर्टर है। जो मजे की बात है वो ये कि जब छिछालेदार हुई तो दूरदर्शन सारे वीडियो डिलीट कर देता है। अब समझिए कि गलगोटिया पर मोदी सरकार का दूरदर्शन इतना मेहरबान क्यों है। इतना विशाल पैवेलियन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कैसे दे दिया? दिग्गज वकील प्रशांत भूषण ने इसकी तरफ ध्यान दिलाया है। उन्होंने एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि अच्छा, तो यही वो असली वजह हो सकती है
किस फर्जी गलगोटिया विश्वविद्यालय को एआई शिखर सम्मेलन और डीडी न्यूज द्वारा इतनी प्रमुखता से जगह दी गई। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से मोदी का प्रदर्शन कर रहा था, साथ ही रोबो आदि विकसित करने के झूठे दावे भी कर रहा था। एआई सम्मेलन में गलगोटिया ने हर तरफ नरेंद्र मोदी की महानता के पोस्टर छापे हुए थे। दौरे पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि यह कचरा हुआ कैसे, तो अलग ही ज्ञान देने लगे। जहाँ पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है, और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। सवाल तो यह है ना महाराज जी कि चाइनीज माल शुद्ध स्वदेशी सनातनी के नाम पर मेले में पहुंचा कैसे? आप कुछ देख भी रहे हैं या केवल रील ही बना रहे हैं? अच्छा हाँ, जिस देश का प्रधानमंत्री ही एआई के मेले में मल्टी कैमरा रील की शूटिंग करवा रहा हो, वहां कौन तो पूछे गलगोटिया के कुत्ते को और कौन पूछे उस कुत्ते के कदरदानों को। मतलब बेशर्मी की इंतहा है। दूरदर्शन और एएनआई को छोड़ दीजिए, यह देख लीजिए अश्विनी वैष्णव के अपने मंत्रालय के ट्वीट को। बाकायदा 2 मिनट 54 सेकंड का वीडियो शूट करवाया और उसे पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 33 मिलियन पाउंड का एआई इकोसिस्टम प्रस्तुत किया। सोचिए, 33 मिलियन पाउंड का। ओरियन रोबोटिक डॉग, iOS एप्स और 3D प्रिंटेड ड्रोन ने सभी का ध्यान खींचा। डीडी न्यूज ने एआई डॉग का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया। मतलब कुछ भी चल रहा है एआई के मेले में, कुछ भी, मतलब कुछ भी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जिस देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों से लेकर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तक का पूरा ध्यान केवल हिंदू मुसलमान को लेकर नफरत फैलाने पर रहता हो, मंदिर, मस्जिद और मदरसों को लेकर जहर उगलने पर रहता हो, जिस भाजपा का एक मुख्यमंत्री पूरी बेहयाई से कहता हो कि मुसलमानों को तड़पाओ, इसमें मुझे मजा आता है, और प्रधानमंत्री मुंह में दही जमाकर बैठा रहता हो, जिस देश के कथावाचक त्रिपुंडधारी बाबा और महंत दिन रात बकवासें कर रहे हो कि तुम्हारी सारी समस्या की जड़ मुसलमान है, जिसके पैरों में मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बैठे रहते हो, वहां हमारी इज्जत पर गलगोटिया का कुत्ता धार मार ही गया, तो इसमें इतने विचलित क्यों हो रहे हो? जिस देश के दंगाई नेता अपने शानदार विश्वविद्यालयों को आतंक का अड्डा बताते हो, उसे बंद कर देने की वकालत करते हो, वहां हम लोग विज्ञान, तर्क, नैतिकता और आविष्कार खोज ही क्यों रहे हैं? गलगोटिया जानता है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही देश की जनता को उल्लू बनाए जा रहा है, तो बहती गंगा में हाथ धोने में हर्ष नहीं है। वैसे चलते चलते आपको बता दें कि दुनिया में कुल एआई पेटेंट के मामले में चीन का हिस्सा 70% है। जिस चीन का कुत्ता हमारी इज्जत पर धार मार गया, क्योंकि चीन एआई पर $100 बिलियन खर्च कर रहा है। अमेरिका जैसे देश का हिस्सा भी मुश्किल से 15% है, वो 500 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। इसके बावजूद पूरे यूरोप का हिस्सा मुश्किल से 5% है, जहां दुनिया के सबसे शानदार विश्वविद्यालय हैं। और भारत का हिस्सा जानना चाहेंगे साहब? 0.39%, मतलब आधे प्रतिशत से भी कम। गलगोटिया तो छोड़ दीजिए, आईआईटी और एनआईटी तक ने आज तक कोई कायदे का लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बनाया है जिस पर एआई काम करता है। तो भाई लोगों, या तो मंदिर का घंटा हिला लो, या तो मुसलमानों को पीट लो, या तो मस्जिदों को गिरा दो, और नहीं तो एआई बना लो। दोनों एक साथ नहीं चल सकता। फिलहाल रील बनाओ और रील देखो, क्योंकि अपना प्रधानमंत्री भी 12 साल से यही कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।